जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में पुनः स्वागत है। साथियों 23/8/2024 को जो टेंटेटिव डेट है, हम लोग सभी उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। सचमुचा परीक्षा पार्ट 2 एग्जाम की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। इसीलिए उसी के संदर्भ में मैं ये सेट आपको जो देने वाला हूँ, ये सेट आपका प्रैक्टिस सेट 4 का बी सेट है, बी पार्ट है। चलिए, तो यहाँ पे मैं सिर्फ मैथमेटिक्स को लेने वाला हूँ, सिर्फ मैथ्स को लेने वाला। इसके पहले जो वीडियो मैंने डाला था उसमें हिंदी और इंग्लिश, जो 8 इंग्लिश थे और 22 हिंदी, टोटल 30 क्वेश्चन जो भाषा से रिलेटेड, उसे मैं डाल चुका हूँ। उसे आप अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए, जरूरी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में इसी तरह का, बीपीएससी में इसी तरह का मैथमेटिक्स पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 सवाल इसमें मैं लिया हूँ, सिर्फ मैथ से लिया हूँ। यहाँ कह रहा है निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखिए, इसे तो एक डिवाइड करके, अगर आप डिवाइड करते हैं 6/7 को डिवाइड कीजिएगा तो ये 0 पॉइंट है ना, कितना होगा, 7 8 56 अर्थात 85, 0.85। इसी तरह डिवाइड करके दीजिएगा तो ये तो अलग मेथड है, उस तरह तो हो ही जाएगा। डिवाइड करके आपको सबको देना है। चलिए मैं इसे हटा लेता हूँ, पहले पेज को साफ करता हूँ। देखिए, डिवाइड करके तो आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरा एक तरीका मैं बताता हूँ, बहुत शॉर्ट। ऐसे इसको गुना कीजिए, अर्थात 6/7 है ना, और 5/6। तो इस प्रकार से गुना कीजिए, 6 छके 36 और 7 5 35। इसका मतलब देख लीजिए, दोनों में से ये बड़ा आपका हो गया। इसी प्रकार से गुना करके ऊपर में लिखते हैं, है ना, 36 और 7 5 35। और अब फिर इसको लीजिए, है ना, इसको लीजिए तो 8 बचे, ये दोनों में 40 और फिर 6 7 42। ये देखिए 42। उसको फिर दोनों को लीजिए, 5 7 35 और ये हो गया 8 5 40। इसका मतलब सबसे ऊपर में कौन सा आपको ज़्यादा लग रहा है? इसका मतलब 42 ज़्यादा है, 42 सबसे ज़्यादा। इसका मतलब कहाँ 42 आता? तो 7/8 पर आता है, 7/8 पर। अर्थात कौन सा बड़ा हो गया, सबसे बड़ी कौन हो गई? ये 7/8। चलिए, कौन सी बड़ी भिन्न है? 7/8। अगर आप इसको डिवाइड करके देते हैं तो डिवाइड करके दीजिएगा, आराम से डिवाइड लो हो जाएगा। पॉइंट में जो भी आएगा, जो भी सबसे बड़ा होगा उसको कर लीजिएगा। लेकिन शॉर्ट में ये निकालने का तरीका, इसको एक बार फिर समझ लीजिए आप, कि आपको सिर्फ इस प्रकार से गुना करना है। जैसे देख लीजिए, हम इसको अलग से लिख लेते हैं, 6/7 5/6 और फिर 5/6 7/8 है ना। अब फिर 7/8 और उसके बाद 4/5। अब सबको अलग अलग करते हैं, 6 छके 36 है ना, उसके बाद 7 5 35। चलिए फिर ये दोनों को गुना कीजिए, 6 5 30, ये दोनों होगा 6 5 नहीं, ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब इसके बीच में आइए तो 8 5 40 40 और 6 7 42। फिर ये दोनों के बीच में आइए तो ये हो जाएगा आपका 7 5 35 और 8 चौक 32। तो जो सबसे बड़ा आया है, किसके ऊपर में आया? तो 7/8 के ऊपर में आया है 42, अर्थात सबसे बड़ी यही है। कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो 7/8। चलिए अगले सवाल है, ये सवाल देखिए, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ कहा जा रहा है, दो संख्याओं के गुणनफल और लघुत्तम समापवर्त 84 और 12 है। दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त निकालिए। एक सूत्र है, उसको याद कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू SCF। बस हमको निकालना SCF। अब सब वैल्यू रख दीजिए। दो संख्या गुणनफल कितना कर रहा है? 84 और LCM कितना कर रहा है? 12, ठीक है, इंटू HCF। तो 12 को कटा दीजिए, 12 7 84, अर्थात कितना आ गया? 7। बहुत आसान है, इस सूत्र को याद कर लीजिए, बार बार ये पूछा जाता है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल है हम लोगों का, देखिए ये सवाल बहुत ही लाजवाब है ना। 1,75,616 का घनमूल हमारे पास 56 है। अर्थात इसको इस प्रकार लिख दीजिए, 175,616 बराबर कितना है? 56, अर्थात 56 है। तो यहाँ देखिए घन है ना, घन, तो घन में 3 डिजिट पर गौर करना होगा। स्क्वायर रहेगा तो 2 डिजिट पर। तो यहाँ 3 डिजिट के पहले तो जैसे करते थे हम लोग, 3 अगर है तो 5 × 5 × 5,
तो तीन जो से तीन जोड़े अगर यदि ये तीन को ग्रुप बना 5 का, तो बाहर में कौन निकलता था, एक एक को 5 निकलता था। इसका मतलब 3 डिजिट अगर है यहाँ पे और उसके पहले पॉइंट दिया है, तो निश्चित है कि ये एक डिजिट बाहर निकलेगा, अर्थात पॉइंट कहाँ होगा, तो एक डिजिट पहले होगा 5.6 प्लस यहाँ देखिए 3 6 डिजिट के पहले, इसका मतलब 2 डिजिट के पहले पॉइंट होगा, अर्थात कितना होगा 0.56 यहाँ इतना हो गया। और यदि 3, 6 और 9 3 डिजिट के पहले है, तो ये हो जाएगा 3 डिजिट के पहले, यहाँ भी यहाँ 3 3 9 है, तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट होगा, अर्थात 0.056। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए, ये आपका हो गया 5.6 और दूसरा हो गया ये 0.056, तीसरा हो गया 0.056, है ना। ये तीनों का जोड़ करके हमको निकालने का है ना। तो सबको जोड़ दीजिएगा, तो कितना होगा, सब जोड़िए, अपने मन से जीरो देख सकते हैं। तो 6 हो गया और 6 5 11, 1 6 1 7 5 12, है ना, और 5 1 6, अर्थात 6.216। देखिए आपका ये हो गया, सी ऑप्शन हो गया 6.216। चलिए अगला सवाल, किसी मैथमेटिक्स से है, थोड़ा सा समझ के इसको बना रहे हैं, देर भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बढ़िया से देखिएगा, अच्छा रहेगा। सब यही सब क्वेश्चन आता भी है बार बार। यहाँ कह रहा है कि वर्गमूल कितना होगा, 45.5625। बाद में 45 के पॉइंट के बाद कभी भी 56 25 नहीं बोलिएगा, सिर्फ बोलिएगा एक डिजिट बोलिएगा 5625। चलिए तो वर्गमूल निकाल देते हैं, वर्गमूल के रूप में ले लेते हैं, है ना, वर्गमूल के रूप में लिए। यहाँ पे घनमूल रहेगा तभी 3 लिखेंगे, अन्यथा तो अगर वर्गमूल है तो कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि 2 छिपा हुआ रहता है। चलिए कितना है 45.5625, और इसको पॉइंट को हटा देते हैं, नीचे हो गया 1 2 3 4, अर्थात कितना आ गया 455625 अपॉन 1000, इतना आ गया। इसके जो तोड़िएगा ना साथियों, जो कि 5 है डिजिट, तो 5 ही है, तो इसको जब तोड़िएगा तो आपके सामने आएगा 5 × 5 × 5 × 5, और ये 3 में भी टूटेगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, है ना, 6 बार में आएगा, 6 बार 3 आएगा, 3 × 3, अर्थात 6 टाइम्स आ रहा है 3 और 3 टाइम्स आ रहा है 5, तो निकलेगा कितना, देख लीजिए यहीं ऊपर में निकाल देते हैं। तो 5 तो जो 4 टाइम आ रहा है, इसका मतलब 5 2 बार आएगा, 5 × 5, और 6 टाइम अगर यदि आ रहा है आपका 3, तो ये 3 होगा 3 टाइम, है ना, और अपॉन में आपका ये कितना हो जाएगा 10 × 10 × 10 × 10, तो इसका मतलब 100 नीचे आ जाएगा। तो आ गया आपका 3 3 होती है 27 × 25, 27 × 25, देखिए कितना आ गया 27 × 25 अपॉन 100, आपका इतना आ गया। अब इसे कैलकुलेशन कर लीजिए, इसे जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपके सामने आएगा 675/100, अर्थात 6.75 आ जाएगा आपका, 6.75, डी ऑप्शन होगा। चलिए इसमें आपका डी ऑप्शन होगा। अब यहाँ पूछ रहा है अगला सवाल, निम्नलिखित में 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2 और 3 के बीच, तो देखिए 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या निकालने के लिए साधारण सी बात है, 2 × 3 रूट में कर दीजिएगा, अर्थात कितना का √6, बस कुछ नहीं करना है इसमें। यदि किसी भी संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या निकालने का, परिमेय संख्या कहे तो उसको दोनों को जोड़ के 2 से विभाग दे सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या कहे तो रूट में डाल करके दोनों को गुना कर दीजिए, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ज़्यादा इसमें मथापची नहीं करनी है। अगला सवाल कह रहा है, देखिए ये सवाल में थोड़ा सा जान है, इसको बनाना होगा बढ़िया से, इस सवाल को अच्छा से बनाइए। 36 नंबर का सवाल, इसमें देखिए कह रहा है 3 to the power x + y =
81 है तो 81 को तोड़ दिए, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81। इसका मतलब क्या है 3 टू द पावर 4। तो कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 4। अब 3 को कैंसिल कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, इसमें से कीजिएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, है ना, ये 4 x प्लस वाई के बराबर क्या हो जाएगा 4, पावर बराबर होता है। समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा देखिए क्या है 81 टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ 3 है तो 3 में लाना होगा, तो 3 3 होती है 27, अर्थात 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1। इसका मतलब 3 3 फिर कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, है ना, इसके बराबर हो जाएगा ये पूरा। दो समीकरण हमारे पास प्राप्त हुआ, पहला और दूसरा। एक पहला क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू 4, दूसरा क्या है 4x प्लस 4y इक्वल टू 1। चलिए अब क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए अगर नहीं करते हैं उसको तो यहाँ पे आप, चलिए वो 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। चलिए साथियों यहाँ पे हम थोड़ा सा बाय मिस्टेक लिखे थे, हम यहाँ माइनस था लेकिन माइनस पर ध्यान नहीं दिए। तो सबसे पहले हमारा आया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और दूसरा आ गया था x माइनस वाई, मैंने 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, अर्थात कितना हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4। चलिए समीकरण ये था। समीकरण सेकंड जो कैलकुलेट उस बार पिछले जो कुछ समय पहले लिखे हम उसमें माइनस हमने नहीं दिया था, हम प्लस दे दिए थे, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जैसे ही जोड़ते हैं आप तो आपके पास देखिए आ जाता है, इसको जोड़ देते हैं, ये समीकरण है 1 और ये समीकरण है 2। तो देखिए यहाँ y कैंसिल हो जाता है, बचता कितना है 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4, है ना, 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4। नहीं, यहाँ पे हमारे पास आया था पहले 4 आया था, इक्वेशन को थोड़ा सा दिमाग में लीजिए। तो कितना हो गया 4 प्लस 1/4, अर्थात कितना आ गया x इज इक्वल टू, एक्स का ही मान निकालना था यहाँ पे, x इज इक्वल टू आ गया ये 2x बराबर, है ना, तो 16 प्लस 1/4 अर्थात 17/4। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 17/8, 17/8। चलिए तो ये आपका सही है 17/8, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है 17/8। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि पहले तो माइनस हमने नहीं लिया, दूसरी बार में मिस्टेक हो गया था कि इक्वेशन में x प्लस आई बराबर 4 था और हमने 1 ले रहा था, थोड़ा क्षमा कीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा टफ सवाल तो देता ही है सवाल। यदि बिक्री कीमत दुगुनी कर दी जाए तो मुनाफा 3 गुना हो जाता है, मुनाफा प्रतिशत निकालिए। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा है यहाँ। चलिए अब हम मानिए माना, है ना, क्रय मूल्य कितना है, मान लेते हैं x है, ये a मान लीजिए a है, और लाभ कितना है ना, क्रय मूल्य छोड़िए, क्रय मूल्य को 100 मान लीजिए और लाभ दे दीजिए a, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य अब आपका जो हो गया वो हो गया 100 प्लस a रुपया, है ना, ये विक्रय मूल्य हो गया। इसको कैलकुलेट कर दीजिए। लेकिन अब जो लाभ होने वाला है, नया जो ये विक्रय मूल्य आपका इतना हो गया, लेकिन नया विक्रय मूल्य क्या कर रहा है, विक्रय कीमत दुगुनी कर दी जाए, इसी को दुगुना कर देंगे अब। तो नया विक्रय मूल्य कितना हो गया, 2 से गुना कीजिए, 2 इंटू 100 प्लस a रुपया, है ना, इसका मतलब हो गया 200 प्लस 2a रुपया, इतना हो गया नया विक्रय मूल्य हमारा इतना हो गया। और नया लाभ कितना हुआ, अब आइए इस साइड में थोड़ा सा, नया लाभ भी कह रहा है कि 3 गुना हो जाता है। नया लाभ पहले a था, लाभ कितना था a, नया लाभ बराबर क्या हो गया 3a, नया लाभ तो 3a हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि हमको जो है सो निकालना है, यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो नया लाभ इतना है 3a,
तो 3a के बराबर क्या हो जाएगा, अर्थात जो मेरा क्या था क्रय मूल्य जो था, विक्रय मूल्य जो था 2a 200 माइनस 2a, उसमें क्रय मूल्य को घटाइए, इतने बराबर हो जाएगा आपका 3a। क्या होगा 3a, थोड़ा सा जगह कम है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका हो गया कितना, 200 जब घटा दिए तब 100 इज इक्वल टू, ये 2a भी इधर ले आइएगा, घटा दीजिएगा जब, है ना, ये प्लस में है तो 2a घटाइएगा तो a बराबर हो जाएगा आपका 100, a बराबर भी कितना हो गया 100। चलिए अब जो लाभ हमारा जो निकला है ना, लाभ भी 100 हो गया। अब कह रहा है प्रतिशत लाभ निकालिए। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या है, लाभ बटा, है ना, लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना 100 प्रतिशत। तो यहाँ पे जब कटाइएगा ये दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा, अर्थात हो गया 100%। तो कौन आंसर आपका होगा, बी ऑप्शन होगा। जैसे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बी ऑप्शन आपका होगा 100%। कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर कुछ खामियां रह जाती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग 38 में चलते हैं। 38 में कह रहा है एक व्यक्ति को धन के 3/8 भाग मिला। देखिए यहाँ भी धन जो है सो कुल धन मान लीजिए, चलिए यहाँ भी कुल धन बराबर x, कुल धन कितना है x रुपया, उसका कितना मिला हमको, है ना, तो व्यक्ति का हिस्सा कितना हो गया कुल धन का, तो 3/8x रुपया, कुल धन का 3/8 भाग मिला। उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। शेष धन का, जो शेष धन है उसका, तो शेष धन निकाल लीजिए पहले। शेष धन बराबर कितना हो गया, तो x माइनस 3/8x इतना, तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो 8 में से 3 चल जाएगा, तो 5x/8, 5x/8। चलिए इतना हो गया। साझेदार को जो मिला है वो आपका 5x/8, ये जो है सो शेष धन बचा, लेकिन साझेदार को मिला कितना, उसका, इसका जो शेष बचल है इसका मिला 3/8। तो साझेदार वाला भी निकाल लीजिए। साझेदार का हिस्सा जो निकला वो कितना निकला, तो ये आ गया आपका, साझेदार को धन मिला तो कितना आ गया 3/8 गुना 5x/8, अर्थात आ गया 15x/64। कितना आया 15x/64। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दोनों के भागों का अंतर 36 है। एक का भाग कितना था 3/8x, दूसरे का कितना निकला 15x/64, और दोनों का जो भाग का अंतर है वो आपका है, तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दीजिए, है ना, 3/8x माइनस 15x/64 बराबर कितना आ गया 36। 15x/64 बराबर 36, एलसीएम जो लीजिएगा तो ये 64 होगा, 88 64 24x माइनस 15x बराबर 36, तो बचेगा कितना, इसमें 24 में 15 जाएगा तो 9 बचेगा, अर्थात 9x/64 बराबर 36, ये आ गया। 9 चौक हैं 36, 4 से कटा दीजिए, इसलिए x बराबर कितना निकलेगा, हम आगे ले जाते हैं ऊपर में, x बराबर निकलेगा, इसको 64 से 4 से गुना, 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 25, 256, कितना निकला 200, अर्थात कुल धन हमारा कितना था 256। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 256, अर्थात डी ऑप्शन रहेगा। क्या लगेगा, डी ऑप्शन देखिए लगेगा आपका, इसमें डी ऑप्शन। 4 तथा 64 का मध्यानुपाती है। मध्यानुपाती मतलब तो मध्य में लिखिए, है ना, तो 4 अनुपात मध्य में हम दे देते हैं x, और इसको सजाइए 4 अनुपात x बराबर, है ना, चाहे डबल कॉलम देते हैं, है ना, और ये हो गया कितना x अनुपात 64 इतना। तो आप इसको जब कीजिएगा ना तो कितना हो जाएगा 4/x बराबर x/64, अर्थात क्या होगा, ये गुना कर दीजिए, तो x² इज इक्वल टू 4 गुना 64, इसीलिए x बराबर √4 गुना 64, तो कितना निकला यहाँ x बराबर
ये 4 का 2 और गुने 64 का 8 कितना आ गया 16, इसलिए कौन आंसर हो जाएगा 16 आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए होगा आंसर। चलिए 39, 6 सवाल और बचा हुआ है। आइए जरा सा ये सवाल थोड़ा सा बड़ा लगेगा, ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। चलिए इस सवाल को भी देखते हैं। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, तो जिससे कम कर रहा है उसी को मान लीजिए। तो तीसरी संख्या को मान लीजिए, माना तीसरी संख्या है ना, कितना है तीसरी संख्या माना 100 है, ठीक है 100 है। तो पहली संख्या क्या होगा, पहली तो 100 से 90% कम, इसका मतलब 10 से ना होगा पहली, मैंने 100 माइनस 90, ठीक है कितना होगा 10। और दूसरी कितना होगा, दूसरी भी देख लीजिए, दूसरी भी कह रहा है 75% कम, तो 100 माइनस 75 इक्वल टू कितना आ गया 25, ये 25 आ गया। अब कहता है प्रतिशत वृद्धि, चलिए यहाँ देख लेते हैं, प्रतिशत वृद्धि निकालने का आता है ना। तो पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो। तो प्रतिशत वृद्धि किस में, पहली संख्या में, है ना। तो चलिए प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, बराबर 25 माइनस 10 अपॉन 10, चूंकि यही ना इसी के आधार पर ना निकाल रहे हैं, पहली संख्या को ही बेस मान के निकाल रहे हैं। पहली संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि दूसरी के बराबर हो जाए, दूसरी तो 25 था, 25 में 10/10 और गुना कितना होगा 100। तो चलिए कटा दीजिए इसको, 25 में 10 चला गया 15/10 और गुना 100%, है ना। तो ये आपका जो है सो कुछ शून्य कट जाएगा, अर्थात हो गया 150%। चलिए 150%, अर्थात सी ऑप्शन आपका लगेगा, क्या रहेगा सी ऑप्शन। थोड़ा सा जगह नहीं है, जगह नहीं के कारण क्वेश्चन पर ही हल करना पड़ता है, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, 41 का सवाल देखिए, बहुत ही आसान, ये सवाल तो पूरा आसान है, ये सवाल पूरा आसान है 41 का। देखिए इसमें क्या कर रहा है, x² - 2x + 1 बराबर 0 है, तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए x - 1 का स्क्वायर हो गया, ये इतना बराबर 0, इसका मतलब हो गया x - 1 बराबर √0, इसका मतलब x - 1 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर 1 निकल गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा एक स्क्वायर, इतना का एक स्क्वायर और प्लस 1/1 स्क्वायर, इसका मतलब एक स्क्वायर का क्या होगा एक ही होगा और प्लस 1/1 ही होगा, अर्थात 1 प्लस ये भी आपका 1 देगा, कितना आ जाएगा 2। तो कितना आंसर होगा, बहुत आसान है 2, सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा 2 होगा। चलिए अब इस सवाल को देख लीजिए जरा सा, आइए इस सवाल को देख लेते हैं। कहता है x⁴ - px³ + 2x² - 5x + p + 8 को x - 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2p प्राप्त होता है। तो यदि इसको हम विभाजित करते हैं x - 1 से, तो कहिए कि इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल f1 होगा। तो f1 ले लीजिए, तो 1 पुट कीजिए, जहाँ भी x है वहाँ 1 पुट कीजिए, चूंकि यहाँ x - 1 है इसलिए 1 होगा, अगर प्लस रहता तो यहाँ पे -1 होता, इसलिए f1 निकालिए इसका। तो ये 1⁴ अब माइनस p इंटू 1⁴ और प्लस 2 1 स्क्वायर है ना गुना में, और -5 इंटू 1 + 8। तो ये जो शेषफल है और ये 2p जो शेषफल है दोनों सेम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2p बराबर, चलिए तो 1 माइनस p पर 1 पर q है तो p ही होगा, 1 माइनस p और प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर तो 2 ही होगा, और -5 होगा और प्लस 8 होगा। चलिए इतने होगा, ये माइनस में p है तो इस पर कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इस पर जब आएगा तो 2p और 1p 3p हो जाएगा। 3p बराबर ये हो गया 8 2 10 और 1 11, 11 में 5 चला गया, 11 में 5 गया कितना बचेगा 6, 11 में 5 गया तो कितना बचेगा 6, अर्थात अब कटा दीजिए 2, अर्थात कितना निकला p = 2 आ गया।
P बराबर 2 आ गया, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 42 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। P बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। थोड़ा जगह कम रहने के कारण साथियों इस तरह बनाना पड़ रहा है, कोई उपाय नहीं है। अगला सवाल देखिए, बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है, ई 12 सेंटीमीटर दे दिए। अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर 6 सेंटीमीटर है। तो जरा सा कैलकुलेशन कीजिए कि कैसे आप सेट कीजिएगा कि 6 सेंटीमीटर आ जाए, है ना। तो देखिए मानिए इसको x, तो इसको x + 6 कीजिएगा, दोनों का अंतर, चूंकि भुजा तो ये बड़ा होता है, तो आप करके देखिए x + 6 - x बराबर, कटा दीजिए, कितना आएगा? 6। इसका मतलब सही है, ये x + 6 होगा, ये x होगा और ये 12 होगा। अब यहाँ पे कह रहा है समकोण त्रिभुज है, तो कहता है त्रिभुज का परिमाप निकालिए। इसमें कह रहा है अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर 6 है, तो तीनों भुजा निकल गया। अब इसका परिमाप निकालने का है, लेकिन पहले सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम में चलिए। तो पाइथागोरस क्या कहता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कीजिए, अर्थात x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कीजिए बराबर x + 6 का स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर प्लस 144 बराबर, इसको कीजिएगा तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो 2 × 14 12 x हो जाएगा यहाँ पे 2ab, ठीक है। 2ab 14 12 x हो जाएगा और प्लस 36, 6 का कितना होता है? 36 स्क्वायर हो जाएगा। देखिए x स्क्वायर से कट गया, उसके बाद हो गया आपका 12x बराबर 144 और माइनस 136 को घटाइए, -36 घटाइए, 144 - 36। तो देखिए आपका कितना आ रहा है? इसका मतलब आ गया 12x बराबर 144 में 36 अगर आप घटा दिए, 144 में 36 घटा दिए तो आ गया आपका कितना? ये 36, तो 4 और 4 8 है ना। जब 36 घटाए तो कितना आ गया आपका? देखिए 144 - 36, तो 14 में 6 गया 8, 14 में 6 गया 8। इसका मतलब यहाँ से हमको है ना x बराबर आ जा रहा है, x बराबर आ रहा है 9। x बराबर कितना आ रहा है? 9। चलिए तो x बराबर 9 आ गया। आप निकाल दीजिए इसका परिमाप। तो परिमाप निकालिए तो ये आपका कितना हो गया? देखिए यहीं पर तुरंत जोड़ लेते हैं, ये तो 12 है ही, और ये हो गया आपका 9 और प्लस 9 और ये 6, तो इसका मतलब ये 15 हो गया। तो 15 और 9 24, 24 और 12 36, कितना आ गया? 36। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका लागू होगा इसमें? सी ऑप्शन लागू होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन लागू होगा। चलिए अब सवाल आ गया 44, जैसे इसको जूम कर लेते हैं, 44 और 45। देखिए इसमें कह रहा है, बहुत आसान सवाल है, किसी भी बहुभुज के बाएं कोनों का योग कितना होता है। तो देखिए कोई भी मान ली त्रिभुज का ही देख लीजिए, ये बाएं बहुभुज है ना, बाएं कोण, ये बाएं कोण और ये आपका हो गया बाएं कोण। चतुर्भुज ले लीजिए, ये बाएं कोण, ये बाएं कोण, ये बाएं कोण और ये बाएं कोण, एक सिस्टमेटिक में षटभुज ले लीजिए, है ना। तो ये बाएं कोण, 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 ये बाएं कोण। साथियों गौर कीजिए कि सब बाएं कोण मिलाकर के आखिर एक गोलाकार ही घूम रहा है, कोई भी एक खंभे के चारों तरफ ही घूम रहा है। मतलब ये बाएं कोण से यहाँ से यहाँ चारों तरफ एक ही बार घूम रहा है, ये चारों तरफ एक बार पूरा ले रहा है, एक चक्कर लगा रहा है। तो एक चक्कर बराबर क्या होता है? 360, कुछ नहीं करना है इसमें, 360। किसी भी बहुभुज 10 भुज हो, 5 भुज हो, 6 भुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, 20 भुज हो, 25 भुज हो, जितना भी भुज हो, सबका यही मकसद है कि वो एक चक्कर लगा रहा है, बस हो जाएगा बाएं कोण 360। बिल्कुल समाप्त हो गया। अगला सवाल लेते हैं साथियों, ये सवाल देख लीजिए। एक कक्षा में 1/4, एक कक्षा से है ना 1/4 ने जर्मन सीखने का विकल्प चुना। जो विद्यार्थी है
शेष छात्रों में से इटालियन चुना। चलिए अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को ला देते हैं जरा सा। देखिए ये कह रहे हैं, एक कक्षा से 1/4 ने जर्मन सीखने का विकल्प चुना और शेष छात्रों में से 4/5 ने इटालियन चुना। गौर कीजिए, इसको सजाना है आपको और किस प्रकार से सजाना है ये भी आपको देखना है। मान लीजिए पूरा छात्र कितना है, कुल छात्र बराबर x है, तो x गुना, गौर कीजिए, x गुना 1 है ना। अब इसको घटाते चलेंगे हम। यहाँ कह रहा है कि यहाँ अंतिम तक गया है इटालियन। शेष छात्रों में से 2/3 ने फ्रेंच और शेष ने जापानी सीखने का निर्णय लिया। यदि 12 लोगों ने जापानी सीखने का निर्णय लिया तो उनमें से कितने लोगों ने इटालियन को चुना। बस, तो यहाँ देखिए आप क्या करते, x छात्र है, x छात्र में से x में से x/4 घटाते तो उसको हम 1 ले लेते हैं, 1 - 1/4 इतना हो गया। अब फिर देखिए, फिर 1 से घटाइए, फिर शेष छात्र को लीजिए, ये तो जर्मन हो गया। अब आ गया शेष में से 4/5 ने इटालियन, तब इटालियन कितना चुन रहा है, 4/5 इटालियन है। और उसमें से भी शेष छात्रों में से 2/3 ने, फिर ले लीजिए 1 - 2/3 बराबर कितना हो गया, 12, क्योंकि 12 यहाँ छात्र दे दिया। ये किसका निकला, ये निकला फ्रेंच चुनने का। यदि 12 लोगों ने जापानी का, ये जापानी चुनने वाला इतना ये समीकरण बनाया जापानी का। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर देते हैं। क्या कीजिएगा, x गुना, इसको कीजिएगा 4 - 1 तो 3/4 गुना ये 5 में से 1/5 गुना, ठीक है, और फिर हो गया 3 में से 2 तो 1/3 बराबर कितना, 12। इसको काट कूट क्या होगा निकालिएगा, देखिए 3 3 तो कट गया, ठीक है, दिख नहीं रहा है साफ से, तो ये हो जाएगा x बराबर ये 12 तो है ही, और यहाँ बचा कितना 4 और 5, तो 4 गुना 5 कर देते हैं, तो कितना हो गया 12 × 25 = 60, 6 × 24 में 240। टोटल छात्र हमारा कितना है, 240 निकल गया टोटल छात्र। अब आ जाइए, निकालना फाइनल इसमें क्या है कि उनमें से कितने लोगों ने इटालियन को चुना। इटालियन को ले लीजिए कितना है, तो टोटल तो 240, और इटालियन में चलिएगा तो जर्मन पर ले लीजिए, जर्मन लेने के बाद उसमें शेष में से इटालियन, तो जर्मन कितना है, जर्मन तो 4/5 था 240 का, लेकिन हम शेष कर रहे हैं तो 1/4/5 और गुना उसका ये शेष हो गया। जर्मन लेने के बाद जो शेष बच्चा है वो है 4/5, तो 4/5 इसको कर दीजिए, तो हो गया 240 और गुना 5 में से 4 गया तो 1/5 गुना 4/5, तो इसको निकाल देंगे हम। अगर 1/1 यहाँ 1 मिनट 1/1 माइनस 1/4 था, ओह 1/4 था, गलती की थोड़ा सा, तो 4, तो ये कितना हो गया, 4 में से 1 गया तो 3/4, 3/4 4 कैंसिल हो गया, और 5 से इसको निकालिए, 5 से कटाइए, 5 5 चौक 20 है ना, 5 8 40, 48 गुना 3 तो 8 × 24 और 4 × 12 2 14, 144 छात्रों जो है 144 छात्रों ने इटालियन चुना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए साथियों, थोड़ा सा वीडियो बड़ा है लेकिन थोड़ा मैं धीरे धीरे और स्थिरता के साथ में सॉल्व किया हूं। अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, यह आशा करते हुए कि पहली बार है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल पर जाकर कमेंट में जरूर लिखिएगा कि किस प्रकार की ये चल रही है। एग्जाम की तैयारी कीजिए, मजे से राजकर्मी का दर्जा हम लोग पाएंगे। स्वतंत्रता पार्ट 1 में हम नहीं दे पाए थे, मैं भी नहीं दिया हूँ, इस बार मैं दे रहा हूँ, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए नई वीडियो के साथ पूरा मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।